क्या होगा अगर आधी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि उसकी पत्नी मरने वाली है। आप एक डॉक्टर हों और किसी की जान बचाने के लिए उसके साथ निकल पड़ें, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको पता चले कि वो आदमी आपको किसी घर नहीं बल्कि एक सुनसान कब्रिस्तान की ओर ले जा रहा है। और जब आप उसका चेहरा देखने की कोशिश करें तो आपको पता चले कि उसका कोई चेहरा ही नहीं है, सिर्फ एक कंबल और उसके अंदर घना अंधेरा। और तभी वो आवाज आपके कानों में गूंजती है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। लेकिन गांव के लोग कहते हैं जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो आवाज आज भी उस गांव के कब्रिस्तान में हर रात किसी नए डॉक्टर का इंतजार करती है। ये कहानी है सन 1970 की उत्तर प्रदेश के एक गांव सिरसा की। ये गांव इतना बड़ा था कि यहां एक छोटा सा सरकारी दवाखाना भी था। इसी दवाखाने में हाल ही में एक नए डॉक्टर की पोस्टिंग हुई थी। उनका नाम था डॉक्टर विजय। डॉक्टर विजय का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मददगार था। गांव के लोग उन्हें जल्दी ही पसंद करने लगे थे। गांव के प्रधान ने उनके रहने का इंतजाम दवाखाने के पास ही करवा दिया था। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग अक्सर उनसे एक अजीब बात कहते थे, डॉक्टर साहब, रात को अगर कोई अजनबी बुलाने आए तो उसके साथ मत जाना। डॉक्टर विजय इस बात को सुनकर मुस्कुरा देते थे। उन्हें लगता था कि ये बस गांव वालों की अंधविश्वास भरी बातें हैं। सर्दियों की एक रात चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, इतना कि 2 कदम आगे भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। रात के करीब 12 बजे अचानक डॉक्टर विजय के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। धड़ धड़ धड़। डॉक्टर विजय की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने अपने पूरे शरीर को एक मोटे कंबल से ढक रखा था। उसकी आवाज कांप रही थी, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। अगर आप अभी नहीं आए तो वो मर जाएगी। डॉक्टर विजय तुरंत अपना मेडिकल बैग उठाकर उसके साथ चल पड़े। रास्ते में वो आदमी लगातार बोलता जा रहा था, लेकिन एक बात अजीब थी, वो आदमी बार बार धन्यवाद दे रहा था, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल असामान्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रहा बल्कि फिसलते हुए आगे बढ़ रहा हो। डॉक्टर विजय ने कई बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन कंबल की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद दोनों गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। ये देखकर डॉक्टर विजय रुक गए। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? उस आदमी ने कहा। मेरा घर पीछे है, कब्रिस्तान के अंदर से रास्ता छोटा पड़ता है। डॉक्टर विजय को थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे, वो आदमी अचानक चुप हो गया। अब तक लगातार बोलने वाला वो आदमी एकदम शांत था। कब्रिस्तान के बीच में एक पुराना लैंप पोस्ट जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में कब्रों की लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। डॉक्टर विजय ने उससे बात करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं। तुम्हारा घर कितनी दूर है? फिर भी कोई जवाब नहीं। डॉक्टर विजय ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और तभी उनकी सांसें रुक गईं। उस आदमी के कंबल के नीचे कोई शरीर ही नहीं था। कंबल हवा में लटक रहा था और जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे किसी ने अंधेरे को ही चेहरा बना दिया हो। डॉक्टर विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके हाथ कांपने लगे। तभी अचानक वो आवाज फिर सुनाई दी, डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। लेकिन अब वो आवाज उस आदमी से नहीं, चारों तरफ से आ रही थी, जैसे पूरा कब्रिस्तान बोल रहा हो। डॉक्टर विजय को समझ आ गया कि यहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। उन्होंने तुरंत कहा, मैं दवाइयां भूल गया हूं, अभी लाता हूं। और वो भागने लगे, लेकिन पीछे से वो आवाज लगातार उनका पीछा कर रही थी, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मर जाएगी। अगले कई दिनों तक डॉक्टर विजय दवा खाना ही नहीं गए। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया की तबीयत खराब हो गई। मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। मुखिया ने उनकी हालत देखकर वजह पूछी। जब डॉक्टर ने पूरी घटना बताई
तो मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अलमारी से कुछ पुराने कागज निकाले। वो थे गुमशुदगी की रिपोर्ट्स। मुखिया ने कहा, तुमसे पहले भी इस दवाखाने में कई डॉक्टर आए थे, लेकिन एक रात सब ऐसे ही गायब हो गए और आखिरी बार उन्हें उसी कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा गया था। कहते हैं उस कब्रिस्तान के पास आज भी आधी रात को एक आवाज सुनाई देती है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों का मानना है कि वो साया आज भी किसी नए डॉक्टर का इंतजार कर रहा है।